रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात काशी की, काशी जहां पर ज्ञानवापी परिसर है, जो भगवान शिव की नगरी है, जिसे कहा जाता है अविनाशी। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है, इसलिए ये कभी नष्ट नहीं होती। मान्यता कहती है कि काशी में वास के लिए खुद भगवान शंकर ने कई लीलाएं की थी और यही है लाखों शिव भक्तों की आस्था का केंद्र काशी, जहां देवों के देव शिव शंकर के दर्शन को जुटते हैं लाखों शिव भक्त। वहीं पर मौजूद है ज्ञानवापी, जो इस समय दो समुदायों के विवादों में फंसा हुआ है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के काशी में एएसआई टीम ज्ञानवापी का सर्वे चल रहा है। सुबह करीब 8 बजे सर्वे शुरू होता है तो शाम 5 बजे तक चलता है। देखिए, जो तहखाना एक था, जो जैसे ही आप बैरिकेडिंग के अंदर घुसते हैं तो एक राइट साइड में तहखाना है, वो तहखाना बनता, उसको भी खोला गया। 2 तहखाने हैं, एक व्यास जी का तहखाना जिसका दरवाज़ा टूट चुका है और एक मुस्लिम पक्ष के कब्जे में तहखाना था, उसको भी खोला गया और वहाँ पे भी स्टडी और सर्वे का काम चल रहा है। एएसआई टीम सर्वे में जुट चुकी है। अभी तक के ज्ञानवापी सर्वे में परिसर की दीवारों से लेकर तहखाने तक कई सबूत मिले हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ज्ञानवापी से एएसआई सर्वे के परिणाम सामने आने लगे हैं। अब ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी सर्वे में अब तक क्या कुछ मिला है। पश्चिमी दीवार के सर्वे में स्वास्तिक का चिन्ह, हाथी की सूंड की आकृति का चिन्ह भी मिला। इसके साथ साथ कलश, कमल के फूल की आकृति, श्लोक और पूजा की देवी जैसी आकृति भी मिली है। कई खंडित मूर्तियां भी मिली। परिसर में मौजूद खंभों पर मंदिर नुमा आकृति मिली। घंटी, कलश के साथ त्रिशूल मिला। खंभों पर पुरातन हिंदी भाषा में कुछ लिखा मिला। ज्ञानवापी सर्वे से जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों में और खास तौर पर हिंदू पक्ष के वकील इस खबर से बेहद उत्साहित दिखे। तहखाने में जो मिट्टी का ढेर लगा हुआ था ब्यासी के तहखाने में, संभाव्य है कि उसमें हमारे मूर्तियों का अवशेष हैं, उसको सफाई कर किया जा रहा है। जीपीआर का छोटा रूप का जो यंत्र होता है, एडीजीपी कार का बता रहे थे, उसको लगा रहे हैं। घंटी मूर्तियों का अवशेष, गुंबज के अवशेष। हिंदू पक्ष के वकीलों के साथ साथ ज्ञानवापी पक्ष से जुड़े हिंदू पक्ष में भी खुशी की लहर देखी जा सकती है। उनका मानना है कि इस सर्वे से सच सामने आ रहा है और आगे भी आएगा। पश्चिमी दीवार पे वो जैसे आधा रहता है मूर्ति पशु का और आधा रहता है देव का, उस तरह का है। अंदर तहखाने के अंदर वही टूटी फूटी जो खम्बे हैं, मंदिर के अवशेष पड़े हुए हैं, टूटी मूर्तियां हैं। शिव पार्वती जी का टूटा हुआ जो था वो सब है और टूटी हुई खम्बे पड़े हुए हैं, आले बने हुए हैं, स्वास्तिक है, त्रिशूल बने हुए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि त्रिशूल भगवान शंकर का प्रतीक है। मूर्ति और कमल मंदिर में ही दिखते हैं। हिंदू पक्ष तो यहाँ तक दावा कर रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में घंटी मिलने से यह साबित होता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। आने में कहा गया है कि कई ठे शिवलिंग हैं जिनकी पूजा कर रहे थे लोग, उसको मलबे से ढक दिया गया है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है, वहाँ गुंबज के अवशेष हैं जिसको वहाँ पर ढक दिया गया है। तो अब मशीन लगा करके उस मलबे से उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग ये फोकस करेंगे, क्योंकि बिना क्षति पहुंचाए सर्वे करना है, जो स्ट्रक्चर का कोई क्षति न पहुंचाए। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर जिस तरह से मुस्लिम पक्ष किनारा करते नजर आ रहा था, वहीं सर्वे के दौरान मिले सबूतों के बाद से मुस्लिम पक्ष के वकीलों में भी इस सर्वे के प्रति अपनी सहमति दिखाई है। सबसे बड़ी बात, मुस्लिम पक्ष के वकील ने बताया कि वो एएसआई के सर्वे से संतुष्ट हैं। सर्वे में जो अंदर हिस्सा का सर्वे होना था वो मेजरमेंट कर रहे हैं, सिर्फ नाप कर रहे हैं और अभी कुछ नहीं। अभी खाली मेजर कर रहे हैं कौन दीवार कितनी लंबी कितनी। 61 सदस्य की सर्वे टीम में हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष भी शामिल हुआ। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद तहखाने को भी खोलना पड़ा। सर्वे के लिए 5 टीमों का गठन कर आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है। जमीन के अंदर की तस्वीर लेने वाली रडार टेक्नोलॉजी जीपीआर की मदद से सर्वेक्षण किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।